गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको सिलेक्ट कर लिया गया है और रविवार को ही इसको लाया जाता है। यह सेशन आ गया है जिसमें 10 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होंगे आपके सामने लाया गया है। आप ध्यानपूर्वक इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। पहला ही प्रश्न है कि विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है। तो विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिसियस है। कौन है? मिसियस। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाता है मिसियस। कुछ जानकारी ले लेते हैं। मिसियस विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। कब? 2016 में। उपग्रह का नाम प्राचीन चीनी दार्शनिक मोजी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में यह चर्चा में रहा था इसलिए क्योंकि यह विश्व में पहली बार क्वांटम इंटेंगलमेंट पर आधारित लंबी दूरी के बीच क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है इसके माध्यम से, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वह अफ्रीकी देश जिसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु डबल ट्रैक सिस्टम का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर डबल ट्रैक सिस्टम का प्रयोग शिक्षा में घाना ने पेश किया है या प्रयोग किया है। तो घाना एक अफ्रीकी देश है जिसने शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु डबल ट्रैक सिस्टम का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाता है। कुछ जानकारी देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मध्य अफ्रीकी देश है घाना जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से मुफ्त सीनियर हाई स्कूल नीति अपनाई गई है और इसके तहत घाना की सरकार ने डबल ट्रैक सिस्टम का प्रयोग किया था। घाना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डबल ट्रैक सिस्टम में विद्यार्थियों को 2 टोलियों में पढ़ाने की योजना बनाई गई है। इस प्रणाली में से जब एक टोली को पढ़ाया जाता है तो दूसरी टोली के लिए स्कूल बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से जुड़ा हुआ है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रोबोट जिसे रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा योजना हेतु विकसित किया गया है। रेलवे जो भी स्टेशन है उसकी सुरक्षा के लिए इसको विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन हो जाएगा। चलिए कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ से। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किसने जारी किया है तो रेलवे सुरक्षा बल कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट विकसित किया है। यह स्वचालित रोबोट रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी की गति को तेज करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका मुख्य उद्देश्य सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्थापित किया गया है। रोबोट मोशन सेंसर और डोम कैमरों से लैस है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर वही क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें प्लीज़ और इसको शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क फ्लो को पूर्णतया डिजिटलीकृत करने वाला प्रथम प्राधिकरण है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो कह रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कफ्लो को पूर्णतया डिजिटल किसने किया है पहली बार तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डिजिटल कर दिया है। चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्कफ्लो को पूर्णतया डिजिटलीकृत करने वाला प्रथम प्राधिकरण है। प्रथम शब्द आ गया है तो यह फेमस हो गया और इम्पोर्टेंट भी बन गया एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पर कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड आधारित एनालिटिक्स उपयोग किया जा रहा है। इसमें अनुबंध संबंधी निर्णय दस्तावेज और अनुमोदन शामिल है जो अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है कि अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो आप यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना केरल राज्य से है। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना केरल राज्य की परियोजना है तो यहाँ पर केरल राज्य सही होगा। तो कुछ जानकारी ले लेते हैं।
यहाँ पर दे दिया है कि किस नदी पर है, तो चलकुड्डी नदी पर स्थापित किया जाएगा। किस नदी पर? चलकुड्डी नदी पर। और 163 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत यह परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वह शहर जहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान स्थापित होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा उत्तराखंड का आ गया है सब, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हल्द्वानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड वन विभाग द्वारा राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान स्थापित किया गया। यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा संचालित एवं अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन भी है। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है। तो देश का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है वर्तमान समय में। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अभी देश का सबसे बड़ा जो वनस्पति संग्रहालय है कहाँ पर है, तो कोलकाता में स्थित है। तो वर्तमान समय में देश का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के संदर्भ में सोशल बबल्स रणनीति अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो नया करने वाला नया देश है न्यूजीलैंड सोशल बबल्स रणनीति को अपनाया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। कौन? तो न्यूजीलैंड। कौन हो गया? न्यूजीलैंड आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो सैटेलाइट को जो बांटा गया है 4 भाग में, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 को लागू किया गया है। इसमें कहा कि 2 से 25 केजी वजनी ड्रोन को किसमें परिभाषित किया गया है? तो इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है और 2 से 25 केजी के अंदर लघु ड्रोन को शामिल किया गया है। तो लघु ड्रोन में 2 से 25 केजी वजनी ड्रोन को लाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं आखिर वह कौन क्या है। तो हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय ने क्या किया? मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2020 को लागू किया है। इसके तहत ड्रोन यानी मानव रहित विमान उत्पादन, आयात और व्यापार और संचार को विनियमित करने हेतु एक नियम बना दिया गया, जिसमें कहा गया कि इसको 5 श्रेणियों में बांट दिया गया है। नैनो सैटेलाइट में उसको रखा गया है जिसका वजन 250 ग्राम होगा, 250 ग्राम। नैनो में, सूक्ष्म में 250 ग्राम से 2 केजी के बीच, सूक्ष्म में 250 ग्राम से 2 केजी के बीच, और लघु में 2 केजी से 25 केजी। तो यहाँ पर लघु की चर्चा किया गया था प्रश्न में। और 150 किलोग्राम, 25 से 150 किलोग्राम मध्यम हो जाएगा, और सबसे विशाल में 150 किलोग्राम से जितना ऊपर आप लेकर चल जाइए, 1.5 क्विंटल से आप जितना ऊपर लेकर चल जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का कि वह राज्य कौन सा है जिसके द्वारा हाल ही में पुलिसकर्मियों हेतु स्पंदन अभियान प्रारंभ किया गया है? तो स्पंदन अभियान को प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने मित्रों से आग्रह करता हूँ कि आप सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। तो वह राज्य जहाँ पर हाल ही में स्पंदन अभियान को प्रारंभ किया गया है कौन है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के पुलिसकर्मियों की शिकायतों की तुरंत समाधान एवं अवसादग्रस्त अधिकारियों को चिकित्सा उपचार और परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्पंदन अभियान को प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु योजना प्रारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु योजना प्रारंभ किया गया है। तो भाई शहर में है, नगर में है, तो आंसर हो जाएगा 2 नगर वन। उसका नाम क्या है? तो नगर वन। क्या है? नगर वन। चलिए कुछ जानकारी लेते हैं। यह 5 जून की बात है। 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी दिन वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा चेहरे में
वन क्षेत्र को बनाने के लिए नगर वन नाम से एक योजना को शुरुआत किया गया है। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को शेयर जरूर करें ताकि दूसरा कोई भी लाभ ले सके। शुरुआत तो हुआ है, उड़ान अभी बाकी है। आप देखिए कहाँ से कहाँ यह चैनल आपको ले जाता है। तो थैंक यू फॉर साथ देने के लिए, देखने के लिए।